ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठे अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रकृत एतावत्व नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बता रहे हैं। भाष्यकार भगवान ने इस अधिकरण के विषय के रूप में मूर्तामूर्त ब्राह्मण को बताया। मूर्तामूर्त ब्राह्मण का प्रारंभ द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तंच यहाँ से होता है और अंत में अथात आदेश नेति नेति इत्यादि वाक्य आता है। तो वहाँ पर नेति नेति ये जो निषेध है, इससे सामान्य रूप से इति शब्द के द्वारा निषेध्य अर्थ तो प्रतीत हो रहा है। वह निषेध्य विशेष कौन होगा, इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर इति शब्द के स्वभाव अनुसार इति शब्द बताएगा प्रकृत अर्थ को। तो प्रकृत है रूपद्वय मूर्तामूर्त शब्दित और ब्रह्म। तो नेति नेति में इति शब्द से प्रकृत सप्रपंच रूपद्वय तथा ब्रह्म का परामर्श होगा और न अपने स्वभावानुसार इति शब्द के द्वारा परामृष्ट जो सप्रपंच रूपद्वय है उसका निषेध करेगा और इति शब्द के द्वारा ही परामृष्ट ब्रह्म है उसका भी निषेध कर देगा। और इन प्रकृत अर्थद्वय का इति शब्द के द्वारा परामर्श करके निषेध करने के लिए ही श्रुति में दो बार निषेधार्थक न का और प्रकृत अर्थ के परामर्शक इति शब्द का प्रयोग भी सार्थक प्रतीत होता है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा कि इन दोनों का पहले तो ये दो इति शब्द के द्वारा परामृष्ट हो रहे तो संशय हुआ कि ये दोनों प्रतिषेध्य हैं या दो में से एक प्रतिषेध्य है। तो दो में से एक भी मानेंगे तो कौन है वो? क्या नेति नेति यह निषेध वाक्य प्रपंच को अवशिष्ट ब्रह्म का प्रतिषेध करके प्रपंच को अवशिष्ट रखना चाहता है या प्रपंच का निषेध करके ब्रह्म को अवशिष्ट रखना चाहता है? इस प्रकार का ये संशय नेति नेति इत्यादि वाक्य के निषेध्य अर्थ के विषय में संशय हुआ कि प्रकृत सप्रपंच रूपद्वय एवं ब्रह्म ये उभय प्रतिषेध्य हैं या दो में से एक प्रतिषेध्य है। दो में से एक प्रतिषेध्य मानेंगे इस पक्ष में भी ब्रह्म का निषेध करके प्रपंच को अवशिष्ट रखना चाहती है श्रुति, या ब्रह्म प्रपंच का निषेध करके ब्रह्म को अवशिष्ट रखना चाहती है। ये संशयात्मक द्वितीय अंश हुआ।
और पूर्व पक्ष रहेगा कि 2 बार नेति नेति है, तो यदि एक का ही निषेध अपेक्षित होता तो 1 बार नेति कहती श्रुति। 2 बार नेति नेति शब्द का प्रयोग है, तो इससे प्रतीत होता है कि दोनों प्रकृत अर्थ जो है सब प्रपंच रूपद्वय एवं ब्रह्म निषेध्य है, ऐसा प्रतीत होता है। तब ये इस पक्ष में 2 बार नेति नेति कहना सार्थक होता है। अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से गृहीत हो रहा है सब प्रपंच रूपद्वय मूर्तामूर्त, तो इन्हें तो प्रमाण सिद्ध होने के कारण, प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध होने के कारण श्रुति अवशिष्ट रखेगी। और जो इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियातीत है ब्रह्म, इसलिए वह निषेधार्ह होगा, उसका निषेध कर रही है। तो ब्रह्म का निषेध योग्य होने के कारण, निषेध योग्यता उसमें इसलिए है कि प्रत्यक्षादि प्रमाण गोचर नहीं है वो। और प्रपंच में निषेध अनर्हत्व इसलिए है कि प्रत्यक्षादि प्रमाण गोचर है वो। तो इस पक्ष में फिर द्विरुक्ति नेति नेति की सार्थक कैसे होगी, ये जो प्रश्न होगा, तो कहा कि नेति नेति यह द्विरुक्ति आदरार्थ है, ब्रह्म निषेध का एक प्रकार से दृढ़ीकरण करने के लिए है, दृढ़ता से ब्रह्म का अभाव बताने के लिए है। आदरार्थ का मतलब जिसका दृढ़ता से निषेध करना है तो नहीं नहीं ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब भगवान भाष्यकार सिद्धांत बता रहे हैं, एवं प्राप्ते ब्रूम इत्यादि से। तो एवं प्राप्ते ब्रूम, इसका अवतरण है टीका में कि उत्सूत्रम एव तावत सिद्धांतम उपक्रमते। उत्सूत्रम कहा जाता है सूत्रात, उत यानी बाहर, तो सूत्र बहिर्भूत शब्दों से ही सिद्धांत बताना प्रारंभ करते हैं, फिर सूत्रों को, सूत्रस्थ पदों को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। तो एवं प्राप्ते ब्रूम, तो भाष्य में है न तावत उभय प्रतिषेध उपपद्यते शून्यवाद प्रसंगात। तो प्रथम जो पूर्व पक्ष है, जो नेति नेति इस द्विरुक्ति को सार्थक करने के लिए प्रकृत जो सप्रपंच रूपद्वय एवं ब्रह्म उभय का निषेध मानना चाहते हैं, वो प्रथम पूर्व पक्षी है। पूर्व पक्षी में दो ये है ना कोटि, एक उभय प्रतिषेध्य है, दूसरी कोटि है कि दो में से एक प्रतिषेध्य है। तो एक प्रतिषेध्य है तो कौन, तो ब्रह्म प्रतिषेध्य है, जगत को अवशिष्ट रखना है, ये भी पूर्व पक्ष की कोटि है। और सिद्धांत कोटि है जगत प्रतिषेध्य है और ब्रह्म को अवशिष्ट रखना है, वो प्रतिषेध्य नहीं है, ये सिद्धांत कोटि है। तो उनमें से पूर्व पक्ष की दो कोटियां हैं,
तो प्रथम कोटि जो है पूर्व पक्ष की, इसका निषेध किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि न तावत उभय प्रतिषेध उपपद्यते, तो उभय प्रतिषेध न उपपद्यते, न का अन्वय उपपद्यते के साथ है। क्यों उपपन्न नहीं होता उभय प्रतिषेध, दोनों का अभाव? कहते इसलिए कि शून्यवाद प्रसंगात यदि अनात्मा सब प्रपंच रूपद्वय का भी निषेध करेंगे और ब्रह्म का भी निषेध करेंगे, आत्मा का भी, तो आत्मा और अनात्मा दोनों का अभाव हो मानेंगे तो वैदिक पक्ष होगा कि शून्यवाद, वेद शून्यवाद का प्रतिपादन करता है, ये आपत्ति आएगी। तो कहते हैं शून्यवाद प्रसंगात उभय प्रतिषेध पक्ष उचित नहीं है। किंचित ही इत्यादि का अवतरण है टीका में। शून्य प्रसंग इष्ट इति वदंतम प्रत्याह किंचित ही इति। तो जो माध्यमिक है उन्हें तो बड़ा हर्ष होगा, वेद यदि उभय का प्रतिषेध करेगा और वेद के द्वारा समर्थित हो जाएगा शून्यवाद, तो उन्हें तो अपार खुशी होगी। इस अभिप्राय से यदि शून्य प्रसंग को जो इष्टापत्ति मानते हैं, यानी स्वीकार्य मानते हैं, शून्यवाद तो बहुत अच्छी बात है, ये माध्यमिकों को लगेगा। तो शून्य प्रसंग इष्ट इति वदंतम, ऐसा कहने वाले होंगे शून्यवादी, वे हैं माध्यमिक बौद्ध। और उनके प्रति भाष्यकार भगवान खंडन करते हुए उनका ये कहते हैं कि किंचित ही परमार्थम आलम्ब्य अपरमार्थ प्रतिषिध्यते, ये नियम होता है। किसी परमार्थ यानी वास्तविक अर्थ का आश्रय लेकर के जो अपारमार्थिक है, कल्पित है, उसका निषेध किया जाता है। ये लोक में देखा जाता है। जैसे किसी भ्रांत व्यक्ति के भ्रांति से सिद्ध जो सर्प है रस्सी पर, उसका निषेध किया जाता है। जो प्रमाण सिद्ध रस्सी है उसका आलम्बन लेकर के कहा जाता है कि इयम रज्जु नायम सर्प, अयम सर्प न, ये सर्प नहीं अपितु रज्जु है। तो रज्जु को अवशिष्ट रखा जाता है, सर्प का निषेध किया जाता है। अपरमार्थ है प्रातिभाषिक सर्प, परमार्थ यानी वास्तविक है व्यावहारिक सत्तावती रज्जु। तो व्यावहारिक सत्तावती रज्जु का आलम्बन करके भ्रांति सिद्ध जो प्रातिभाषिक सर्प है उसका निषेध किया जा रहा है कि यह व्यावहारिक सत्य नहीं है। नायम सर्प कहते समय उसमें प्रातिभाषिकत्व का निषेध नहीं, व्यावहारिकत्व का निषेध है कि ये सर्प व्यावहारिक नहीं है। तो व्यावहारिक तो रस्सी है। ऐसे यही उदाहरण यहाँ पर बताया कि यथा रज्ज्वादिषु सर्पादय, आदि शब्द से ग्राह्य है निषेध्य के रूप में सुक्ति का में प्रतीयमान रजत आदि, कि ये रजत नहीं है
सुक्ति का है। तो वास्तविक सुक्ति का आलम्बन लेकर के उसमें भ्रांति सिद्ध सर्प का रज्जुत्व का रजतत्व का निषेध हो रहा है। ये तो दृष्टांत होगा। ऐसे दार्ष्टान्त में जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण में प्रकृत है, सप्रपंच रूपद्वय और ब्रह्म, इनमें से दोनों का भी निषेध करेंगे तो ये जो लोक में देखा जा रहा है सामान्य नियम कि वास्तविक अर्थ का आलम्बन करके जो अवास्तविक है उसका निषेध किया जाता है करके, उसमें वास्तविकता का निषेध किया जाता है, ये सामान्य नियम है, लोक में ऐसे ही देखा जा रहा है। और दोनों का निषेध करेंगे तो इसका अर्थ होगा कि दोनों भी अवास्तविक है, अपारमार्थिक है। तो निरधिष्ठान निषेध नहीं होता, निराश्रय निषेध नहीं किया जा सकता। ऐसे लोक में जिस किसी का भी निषेध नहीं होता, लोक में सर्पादि का निषेध होता है रज्ज्वादि का आलम्बन लेकर के। तो ऐसे इन दो में से किसी एक का वास्तविकत्व स्वीकार करना पड़ेगा, परमार्थत्व स्वीकार करना पड़ेगा, एक को अपारमार्थिक मानना पड़ेगा। और जो परमार्थ होगा यानी वास्तविक होगा उसका आलम्बन करके अवास्तविक का निषेध होगा। ये तो नियम के अनुसार होगा, युक्तियुक्त माना जाएगा, नहीं तो ये अयुक्त माना जाएगा, उभय निषेध। इसलिए कहा कि किंचिद ही परमार्थम आलम्ब्य अपरमार्थ प्रतिषिध्यते यथा रज्ज्वादिषु सर्पादय तच्च परिशिष्यमाने कस्मिंश्चित् भावे अवकल्प्यते। तत् का अर्थ है प्रतिषेधन। ये टीका में टीकाकार लिखते हैं कि तच्च इति प्रतिषेधनम इत्यर्थ। तो भाष्यस्थ तत् इस सर्वनाम का अर्थ है प्रतिषेधन। नायम सर्प यम रज्जु इत्यादि स्थल में जैसे रस्सी अवशिष्ट रह रही है उसका आलम्बन लेकर के रज्ज्वादि का निषेध, सर्पादि का निषेध है, ऐसे यहाँ पर भी। और यदि तो परिशिष्य माने कस्मिंश्चित् भावे, कोई एक भाव पदार्थ यानी सत्तावान पदार्थ, सत्य पदार्थ विद्यमान रहेगा, परिशिष्ट रहेगा, तब तो अवकल्पत यानी उचित होगा ये प्रतिषेध। और उभय प्रतिषेध हेतु को अन्यो भाव परिशिष्येत, तो दोनों का निषेध करेंगे तो ब्रह्म का भी और सप्रपंच रूपद्वय का भी, तो कौन सा ऐसा भावात्मक तीसरा पदार्थ होगा इन निषेध से अतिरिक्त जिसका आलम्बन लेकर के ब्रह्म तथा सप्रपंच रूपद्वय का निषेध किया जाएगा। ऐसा कोई दूसरा कह शब्द आक्षेप अर्थ में है, तो दूसरा कोई है नहीं भावात्मक पदार्थ जिसको आलम्बन बना करके सप्रपंच रूपद्वय तथा ब्रह्म का निषेध करें। इस अभिप्राय से ये लिखा कि उभय प्रतिषेधे, इसमें उभय शब्द का अर्थ है ब्रह्म और रूपद्वय। तो को अन्य भाव परिशिष्येत, तो दूसरा कौन सा भावात्मक पदार्थ शेष रहेगा जिसके आलम्बन से इन दोनों का निषेध किया जाए। तो यहां पूर्ण विराम होना चाहिए परिशिष्येत के पास। अपरिशिष्य माने च इत्यादि का अलग अवतरण है। वह अवतरण लिखने से पहले
थोड़ा अर्थ करते हैं टीकाकार उभय प्रतिषेधे इत्यादि का। अधिष्ठान अनवशेषे तत्प्रमारूप हेत्वाभावात् निषेध वाक्यार्थ प्रमा न स्यात्। तो कहते हैं अधिष्ठान अनवशेषे, पूर्व पक्ष के आग्रह को स्वीकार करेंगे तो ये होगा कि ब्रह्म तथा सप्रपंच रूपद्वय दोनों का निषेध होगा, कोई अधिष्ठान अवशिष्ट नहीं रहेगा। तो अधिष्ठान ज्ञान से ही अध्यस्त का निषेध किया जाता है। जिसको अधिष्ठान की सत्यता का ज्ञान है, अधिष्ठान विषयक प्रमा है, रस्सी का जिसे यथार्थ बोध है, वही भ्रांति सिद्ध सर्पादि का निषेध करता है। अन्य के भ्रांति से सिद्ध जो सर्पादि, उसे कहता है कि नायम सर्प, इयम रज्जु, ये रज्जु है। वो रज्जु को जानता है, रज्जु विषयक प्रमा है उसे। और यदि रज्जु रहे ही ना तो निर्विषय प्रमा तो होती नहीं। आकाश के पुष्प की प्रमा किसी को नहीं होगी, वंध्यापुत्र विषयक प्रमा किसी को नहीं होगी। प्रमा है अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान। तो पहले कोई सत्य, अबाधित कहते हैं सत्य पदार्थ को, तो सत्य पदार्थ हो अधिष्ठान, तब तो उसकी प्रमा होगी और वह हेतु होगा निषेध्य अर्थ का निषेध करने के लिए। और निषेध करने वाले वाक्य के अर्थ ज्ञान को फिर प्रमा माना जाएगा, नहीं तो प्रमा नहीं होगा। तो ये कहा जा रहा है कि अधिष्ठान अनवशेषे, यदि अधिष्ठान को भी नहीं है करके कहेंगे, उसका भी निषेध कर देंगे, अवशिष्ट नहीं रखेंगे, तब तो तत्प्रमारूप हेत्वाभावात्, तो अधिष्ठान विषयक प्रमारूपी हेतु के न होने से निषेध नहीं किया जाएगा। क्योंकि शुरू में कहा कि किंचिद ही परमार्थम आलम्ब्य अपरमार्थ प्रतिषिध्यते, ये नियम है ना। तो अधिष्ठान का आलम्बन लेकर के अध्यस्त का निषेध किया जाता है। और अधिष्ठान यदि नहीं है शून्यवाद के अनुसार, उसका भी अभाव है, तो अधिष्ठान विषयक प्रमा नहीं होगी तो निरालंब निषेध नहीं होता। इसी अभिप्राय से कह रहे हैं कि तत्प्रमारूप हेत्वाभावात् निषेध वाक्यार्थ प्रमा न स्यात्। तो निषेध वाक्य का अर्थ विषयक जो प्रमा है वो नहीं हो पाएगी। निषेध वाक्यार्थ प्रमा न स्यात्। इदम अत्र नास्ति इति लोके निषेधस्य साधिष्ठानस्यैव प्रमिति दर्शनात्। कहते हैं उसी निषेध का यथार्थ ज्ञान होता है जो साधिष्ठान होता है, यानी किंचित ही परमार्थम आलम्ब्य अपरमार्थ प्रतिषिध्यते। इसी का अर्थ कर रहे एक प्रकार से कि लोक में बताया जाता है इदम अत्र नास्ति,
इसमें निषेध्य है इदम पदार्थ, और अत्र शब्द से लिया जा रहा है अधिष्ठान को। इस अधिष्ठान विशेष में घटादि नहीं है, तो जहां घटादि का अभाव बताया जा रहा है वो जो स्थान है वो सत्य है, तद विषयक प्रमा है, उसे भावात्मक स्वीकार किया जा रहा है। और इस भावात्मक स्थान पर घटादि नहीं है, ऐसा घटादि का निषेध किया जा रहा है। तो लोक में निषेध यानी अभाव किसी वस्तु का निरधिष्ठान नहीं हुआ करता, साधिष्ठान ही होता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि इदम अत्र नास्ति इति लोके निषेधस्य साधिष्ठानस्यैव, साधिष्ठान निषेध ही लोक में देखा गया प्रमिति दर्शनात्। और शून्यवाद के अनुसार अधिष्ठान नहीं रहेगा भावात्मक, तो निरधिष्ठान निषेध हो जाएगा, वह प्रमा नहीं माना जाएगा। आगे हैं ये परिशिष्यत, यहां तक का तो अर्थ हो गया टीका में। अब किंच इत्यादि से टीकाकार अवतरण लिखते हैं अपरिशिष्य माने च इत्यादि का। शून्यवाद में अन्य अनुपपत्ति बताई जा रही है। एक तो अधिष्ठान का निषेध बनेगा नहीं, ये कहा। अधिष्ठान का निषेध करेंगे तो निषेध वो वास्तविक नहीं माना जाएगा, प्रमारूप नहीं माना जाएगा। घटादि पदार्थों का अभाव भी ज्ञात होता है तो किसी भावात्मक स्थान विशेष में ज्ञात होता है। भावात्मक स्थान विशेष न हो तो घटादि पदार्थों का अभाव भी ज्ञात नहीं हो। इसलिए ब्रह्म में जगत का निषेध नेति नेति से किया जा रहा है। ब्रह्म रूपी अधिष्ठान रहता है, जैसे यहाँ घट नहीं है करके कहा जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है कि आत्मा में पारमार्थिक जगत नहीं है, व्यावहारिक रूप का निषेध नहीं है, पारमार्थिक रूप का निषेध है। कि जो मूर्तात्मक सब प्रपंच रूप है वह ब्रह्म का पारमार्थिक नहीं है, ब्रह्म तो अरूप है। पूर्वाधिकरण में ही बताया गया, न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम। तो उभयलिंगम का अर्थ है उभय रूपम। ब्रह्म सविशेष निर्विशेष उभय रूप नहीं है, उपाधित भी उसमें पारमार्थिक उभय रूपता नहीं है, वो प्रज्ञान घन मात्र है, आहाच तन्मात्रम। तो टीका में आगे वाले वाक्यों को देखिए। किंच यद भाति तत्सत इति उत्सर्गस्य भानार्था भावात, भानार्था भाव अधिष्ठान प्रमिति अपवाद तया पूर्वज्ञा भानस्य भ्रमत्व निश्चयन अर्थसत्वापलापात। अपवाद अनंगीकारे तु उत्सर्गतः प्रपंचस्य सत्यत्वापत्तेर निषेध अनुपपत्ति इत्याह अपरिशिष्यमाने चैति। तो ये कहते हैं कि यद भाति तत्सत एक सामान्य नियम है जो प्रतीत होता है, भासमान है, वो सत्य है।
नहीं होगा तो दिखेगा नहीं। आकाश का पुष्प है नहीं तो प्रतीत भी नहीं होता। वंध्यापुत्र है नहीं तो कभी किसी को वंध्यापुत्र की प्रतीति नहीं होती। हाँ हाँ हाँ। गंधर्व नगर में अधिष्ठान होता है एक प्रकार से यही जो आकाश में जो दिखता है ना, हाँ, बादल आदि का आकार विशेष, तो वो जो है अधिष्ठान है। एक बादल आदि वो तो व्यावहारिक है सत्ता वाले, और उसमें जो आकार विशेष दिखता है उसको कहा जाता है गंधर्व नगर। कहीं हाँ, तो वो बादल आदि, हाँ हाँ, वो है अधिष्ठान। वो व्यावहारिक भ्रम है। हाँ, वो तो जैसे स्वप्न में अधिष्ठान होता है, वो तो मनोराज्य कर रहा है, वासना में जगत में पहुंचता है, वहां मन अधिष्ठान होता है, वो व्यावहारिक है, अपना ही आग्रह होता है अंदर से। जैसे स्वप्न में, तो स्वप्न में मन अधिष्ठान है, इसलिए वो मन का बोध होते ही मन उपाधिक प्रमाता का, जागृत अवस्था में आता है तो मन उपाधिक प्रमाता का बोध होता है, स्वप्न प्रपंच बाधित हो जाता है, तो मन अधिष्ठान है। वहां बादल आदि हैं बाहर गंधर्व नगर आदि में। तो यद भाति तत्सत, ये एक उत्सर्ग है। तो यद भाति तत्सत, ये उत्सर्ग ये बताता है कि जो असत है उसका भान नहीं होता, जिसका भान हो रहा है वो सत है। तो जगत का भान हो रहा है इसलिए जगत सत्य है, असत का भान नहीं होता। आकाश पुष्प असत है, उसका भान नहीं होता, और जगत का भान हो रहा है इसलिए जगत सत्य है। ऐसा मान्य, हाँ, ऐसा जो मानना चाहेंगे तो शून्यवादी पर सिद्धांती कह रहे हैं तो जगत का फिर निषेध नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए इसका ये एक सामान्य उत्सर्ग है। उत्सर्ग है का मतलब सामान्य नियम है, और सामान्य नियम का अपवाद भी होता है। ये सामान्य है कि हाँ, जो भासता है वो सत है करके, तो उसकी फिर सत्ता के अवान्तर कई एक भेद करते हैं। प्रातिभाषिक सत्य, गंधर्व नगर भी भास रहा है तो है, मानना पड़ेगा इस उत्सर्ग के अनुसार। आकाश में रूप भास रहा है तो मानना पड़ेगा आकाश का रूप भी होता है। रस्सी में सर्प भास रहा है तो मानना पड़ेगा जो नहीं है वो भासता नहीं है, तो रस्सी में सर्प भास रहा है वो है, तो जो भासेगा वो है। इस नियम के अनुसार फिर तो रस्यादि में सर्पादि भी भासते हैं, उनको भी सत्य मानना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर अवान्तर तीन सत्ता की जाती है। सत्ताओं के अवान्तर तीन भेद किए जाते हैं। प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो जो भास रहा है वो सत्य है, लेकिन उसकी या तो प्रातिभाषिक सत्ता होगी, या तो व्यावहारिक सत्ता होगी, या तो पारमार्थिक सत्ता होगी। इन तीन सत्ता वाला ही पदार्थ भासता है, और इन तीन सत्ता में से कोई भी सत्ता जिसकी नहीं है वो है आकाश पुष्पादि, वो नहीं भासेंगे। आकाश पुष्प
कि प्रातिभाषिक सत्ता भी नहीं, व्यावहारिक सत्ता भी नहीं, पारमार्थिक सत्ता भी नहीं, इसलिए वो नहीं भासता। और जो भास रहा है वह इन तीन सत्ता में से अन्यतम सत्ता वाला होगा। ये सामान्य उत्सर्ग बता रहा है कि यद भाति तत्सत। लेकिन प्रातिभाषिक सत्ता वाले का अधिष्ठान होता है व्यावहारिक सत्ता वाला पदार्थ, और उसके अधिष्ठान का ज्ञान जब तक नहीं होता तभी तक वह सत्यत्वेन रूपेण भासता है, और अधिष्ठान का ज्ञान होते ही वह उसमें क्या नाम वो बाधितत्व सिद्ध होता है, वो निषेध होता है उसका। व्यावहारिक सत्य सर्प समझ करके ही डरता है भ्रांत पुरुष, व्यावहारिक सत्य रजत समझ करके ही उसे उठाने के लिए दौड़ता है। प्रातिभाषिक समझ करके सीप पर दिखने वाले चांदी को प्रातिभाषिक समझ करके नहीं दौड़ेगा, दौड़ता है उठाने के लिए। का अर्थ है उस समय उसको दौड़ाने वाला जो चांदी को उठाने के लिए ज्ञान है वो रजत तत्व प्रकारक, वह व्यावहारिक सत्य रजत है, ये भान है। और जैसे ही सुक्तिका का ज्ञान होता है तो उसे व्यावहारिक सत्य नहीं है ये स्वयं स्वीकार करता है, उसमें निषेध अभाव उसका सत्ता का, जो सत्ता मान रहा था उस सत्ता का अभाव, वैसा सत्य नहीं है, प्रातिभाषिक है। ऐसे वो व्यावहारिक सत्ता वर्तमान में व्यावहारिक सत्ता जिनकी है उनको व्यावहारिक सत्य मान ले तो ठीक है, वेदांत कहता है। लेकिन हम व्यावहारिक जो सत्य है उसे पारमार्थिक सत्य मान रहे हैं, और प्रातिभाषिक सत्ता वाले जो रज्ज्वादी हैं उन्हें व्यावहारिक सत्य मान करके व्यवहार अवस्था में भयादि हो रहे हैं उनसे। प्रातिभाषिक मानने पर भयादि नहीं होंगे। ऐसे जगत को पारमार्थिक सत्य न मान ले, व्यावहारिक अवस्था वाला मात्र है इतना मान ले, तो वो विक्षेपादि नहीं होंगे। जो विक्षेपादि वेदांत के द्वारा निवृत्त है। वेदांत जिसे कहता है कि तरति शोकम आत्मवित, आत्मज्ञ को आत्मा ही एक परमार्थ सत्य है, और उस आत्मा में निष्ठा जिसकी है उसे व्यावहारिक सत्ता वाला जगत वैसा ही भासता है जैसा विवेकी को सूर्य किरणों में जल भासता है। तो सूर्य किरणों में जल भासने से वह दौड़ता नहीं, और विवेकी को कहीं वो ठूंठ में दूसरों को चोर दिख रहा है तो उससे भय भी नहीं होता, सर्प से भय भी नहीं होता, वो तो पास में जाता है, क्योंकि निश्चित है कि ये भ्रांति है। ऐसे शोक आदि नहीं होते, न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, ये कहा जाता है। तो इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि यद भाति तत्सत, जो भास रहा है वो सत्य है, ये उत्सर्ग है। उत्सर्ग का मतलब सामान्य नियम है, इसका अपवाद भी है। जैसे सर्प का भान हो रहा है तो वो सर्प सत्य है रस्सी का ज्ञान होने तक। रस्सी का ज्ञान अपवाद है सर्प भान का, सर्प में सत्यत्व का अपवादक है। फिर जिसको रस्सी का ज्ञान होता है उसमें सर्प में
सत्यत्व नहीं भासता, वो सत्यत्व का निषेध करता है। अपवाद कहते हैं निषेध को, वो स्वयं में निषेध करता है। वैसे आगे कह रहे हैं कि भानार्थ अभाव अधिष्ठान प्रमिति अपवाद, उत्सर्गस्य प्रमिति अपवाद, ऐसा अन्वय करिए। ये जो उत्सर्ग है यद भाति तत्सत, इस उत्सर्ग का अपवाद है प्रमिति, प्रमा। तो भानार्थ अभाव अधिष्ठान प्रमिति, तो भान रूप जो अर्थ है, भान भी एक अर्थ है ना, विषय। और शून्यवाद में ये बताया जा रहा है। तो भानार्थ अभाव अधिष्ठान प्रमिति अपवाद तया पूर्वभानस्य ब्रह्मत्व निश्चयन अर्थसत्वापलापात। तो अर्थ सत्ता कहते हैं वास्तविक सत्ता को। तो पूर्वभान दृष्टांत में ऐसा लीजिए कि यद भाति तत्सत, इस नियम के अनुसार सर्प भास रहा है तो सत है, उसमें सर्प की प्रतीति सर्प में सत्यत्व बता रही है। तो सर्प में सत्यत्व प्रतीति की प्रयोजक हो गई, सर्प में सत्यत्व की प्रयोजक हो गई उसकी प्रमिति, ज्ञान प्रतीति, यद भाति तत्सत के अनुसार। तो सर्प भास रहा है इसलिए सत्य है। तो सर्प में शुरू में रस्सी का ज्ञान होने से पहले जो अधिष्ठान क्या नाम सर्प की प्रतीति है उसमें सत्यता बता रही है। और ये सत्यता का हेतु है पूर्वभान का, मतलब भ्रांति, उसमें अभी भ्रांति का निश्चय नहीं, उसको भान मात्र का पूर्वभान कहा जा रहा है भ्रांति को। लेकिन उसमें भ्रांतित्व का निश्चय होता है अधिष्ठान ज्ञान होने पर। उससे पहले तो सर्प की प्रमा ही मानी जाती है, वास्तविक ही सर्प माना जाता है। तो ये जो सर्प की प्रतीति है वह सर्प की प्रतीति सर्प में सत्यत्व बता रही है, सत्यत्व की प्रयोजक है इस उत्सर्ग के अनुसार। यद भाति तत्सत, इस उत्सर्ग के अनुसार सर्प भास रहा है इसलिए सत्य है। तो ये जो सर्प में सत्यता का प्रयोजक सर्प का भान है, ये है पूर्व ज्ञान, पूर्व। और इसमें भ्रांतित्व सिद्ध करने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को बताया गया है ज्ञानार्थ, ये भानार्थ, हाँ भानार्थ अभाव अधिष्ठान प्रमिति अपवाद, प्रमिति शब्द से ये जो भानार्थ अभाव अधिष्ठान प्रमिति ये अपवाद है। और वो जो सामान्य नियम है वह अपवाद्य है। इनमें बाध्य बाधक भाव, अपवाद कहते हैं बाधक को और अपवाद्य कहते हैं बाध्य को। तो ये उत्सर्ग है बाधक, उत्सर्ग है बाध्य, तया ये प्रमिति का परामर्शक है। पहले एक सामान्य नियम, ये अपवाद किसको कहा जा रहा है, अपवाद्य किसको कहा जा रहा है, इसका निर्धारण कर लीजिए। उत्सर्ग अपवाद है, उत्सर्ग है अपवाद्य, और ये जो प्रमिति है, प्रमिति के शब्दों को लगाना होगा अधिष्ठान का ज्ञान,
ये भानार्थ अभाव अधिष्ठान प्रमिति शब्द से बताया गया है अधिष्ठान का ज्ञान। तो अधिष्ठान का ज्ञान अपवाद है और पूर्व ज्ञान जो है वो है अपवाद्य। जो अपवाद्य होगा उसमें भ्रांतित्व का निश्चय होगा। ठीक है, पहले अपवाद्य अपवादक भाव जिन दो पदार्थों में हो रहा है उन दो पदार्थों को ठीक से बुद्धि में बैठाएंगे, शब्द लग जाएंगे। जो पूर्व भान शब्द से लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है सर्प ज्ञान को। सर्प ज्ञान है अधिष्ठान ज्ञान से पूर्व में होने वाला ज्ञान। ठीक है, और वो सर्प ज्ञान सत्य सर्प विषयक है। ये यद भाति तत्सत ये अपवाद बता रहा है। तो ये जो भी प्रतीत होगा वो सत्य होगा ऐसा बताने वाला नियम है। तो सर्प ज्ञान सर्प भास रहा है इसलिए सत्य है ऐसा वो नियम बता रहा है। और इस नियम का अपवाद है ये अधिष्ठान का ज्ञान। अधिष्ठान का ज्ञान है प्रमा, और जो सर्प का ज्ञान है वो है भ्रम। भ्रम और प्रमा में बाध्य बाधक भाव होता है। बाध्य होता है भ्रम और बाधक होती है प्रमा। बाधक ज्ञान होता है बाद में, बाध्य ज्ञान होता है पहले। सर्प का ज्ञान बाध्य है वो पहले है, रस्सी का ज्ञान होता है बाद में प्रकाश में। मंद अंधकार में सर्प का ज्ञान है, प्रकाश स्पष्ट हुआ रस्सी का ज्ञान हुआ, उस रस्सी के ज्ञान से सर्प ज्ञान का बाद हुआ। तो पूर्व ज्ञान शब्द से लेना है भ्रांति को जो पहले होती है। हाँ, और अपवाद ज्ञान है अधिष्ठान का ज्ञान जो बाद में होता है। तो इसमें वो अधिष्ठान ज्ञान को इन शब्दों से जोड़ा है कि कहाँ गया, भानार्थ अभाव अधिष्ठान प्रमिति। तो भानार्थ हुआ भान से लीजिए सर्प का ज्ञान। भान यानी ज्ञान, भान और ज्ञान ये दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। और भानार्थ शब्द से लीजिए सर्प को। और भानार्थ अभाव का अर्थ हुआ सर्पाभाव। भानार्थ शब्द का अर्थ है भान का विषय। अर्थ शब्द विषय अर्थ में भी आता है। तो भानार्थ शब्द का अर्थ निकला सर्पोयम, इस ज्ञान का विषय जो सर्प वो है भानार्थ, और उसका अभाव वो उसका अभाव है वहीं पर रस्सी में। और वो जो उस अभाव का अधिष्ठान रस्सी को सर्प का भी और सर्पाभाव का भी अधिष्ठान कहा जाता है, आश्रय कहा जाता है। इसलिए तो सर्प प्रातिभाषिक है। स्व समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगी जो होता है उसे कहा जाता है अध्यस्त, मिथ्या। जहां वो मिथ्या पदार्थ रहता है वहीं पर उसका अभाव भी रहता है। तो सर्प जहां रह रहा है भ्रांति काल में वहीं पर सर्प का अभाव भी है। तो भानार्थ है सर्प और उसका अभाव
भी वही है रस्सी में, और उस इसलिए भानार्थ अभाव अधिष्ठान शब्द से लिया जाएगा सर्पाभाव का अधिष्ठान। जो सर्प का अधिष्ठान है वही सर्पाभाव का भी अधिष्ठान है, आश्रय है। और उसकी प्रमिति तो भानार्थ अभाव अधिष्ठान शब्द से लिया जाएगा रस्सी को, और उस रस्सी की जो प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, तो रस्सी का ज्ञान हो जाएगा प्रमाण से, तो पूर्व भान यानी सर्प का ज्ञान। वस्तुतः जहां सर्पाभाव है वहां पर सर्प की प्रतीति है, तो सर्पाभाव के अधिकरण में सर्प की प्रतीति ये भ्रांति है। जहां सर्प नहीं है वहां सर्प की प्रतीति भ्रांति कहलाएगी। लेकिन उस सर्प की प्रतीति में भ्रांतित्व का निश्चय कब होगा? जब रस्सी का ज्ञान होगा। जहां सर्प नहीं है उस स्थान का ज्ञान ठीक ठीक होगा। सर्पाभाव के अधिकरण के रूप में जब ज्ञान होगा रस्सी का, तो रस्सी में भासमान जो सर्प था उसका निषेध हो जाएगा, ये यहां कहना है। तो इसलिए भानार्थ शब्द से लीजिए सर्प को, भान से लीजिए जो सर्प का ज्ञान हुआ, और उसका अर्थ यानी विषय वो है सर्प, और उसका अभाव वो जहां वो प्रतीत हो रहा है वहीं पर उसका अभाव है। उसका अधिष्ठान है रस्सी, और उसकी प्रमिति वो है रस्सी का ज्ञान। वो रस्सी का ज्ञान अपवाद है यानी बाधक है। किसका? उत्सर्गस्य। ये जो उत्सर्ग कह रहा है कि जो भासता है वो सत्य है, तो रस्सी में सर्प भास रहा है इसलिए वो सत्य है, प्रातिभाषिक सत्य है। लेकिन जब तक रस्सी का ज्ञान जहां वो सर्प भास रहा है उस रस्सी का ज्ञान सर्पाभाव के अधिकरण के रूप में नहीं होगा, तब तक उसमें सत्यत्व है। और जैसे ही रस्सी का ज्ञान रस्याभाव अधिकरणत्वेन रूपेण होगा कि वहां सर्प नहीं है करके, तो ये ज्ञान अधिष्ठान का वो बाधक हो जाता है पूर्व ज्ञान का। इस अभिप्राय से यहां पर कह रहे हैं कि अपवाद अनंग यद भाति तत्सत इति उत्सर्गस्य भानार्थ अभाव अधिष्ठान प्रमिति अपवाद। ये प्रमिति किसका अपवाद है? वो उत्सर्ग का। और तया ये अलग शब्द है। तया यानी प्रमित्या, वो भानार्थ अभाव अधिष्ठान प्रमिति से पूर्व भानस्य, वो पूर्व भान है रस्सी का क्या नाम सर्प का ज्ञान, वो भ्रमत्व निश्चय न, तो भ्रमत्व का निश्चय हुआ। यानी अधिष्ठान ज्ञान से क्या हो जाता है कि अध्यस्त के ज्ञान में भ्रमत्व का निश्चय होता है। अब उसी को यहाँ शब्दांतर से ऐसा कह रहा है क्योंकि बौद्धों की भाषा ऐसी होती है, और उन्हीं की भाषा में यहाँ समझाया जा रहा है ना। उस दृष्टि से वो ज्ञान के लिए भान शब्द का प्रयोग करते हैं ऐसे, इसलिए वही सब जोड़ दिया है। तो तया पूर्व भानस्य भ्रमत्व निश्चयन अर्थ सत्वा अपलापात। अर्थ सत्व कहते व्यावहारिक सत्ता को, सफल सत्ता, सब प्रयोजन सत्ता। केवल सत्व तो सिद्ध होगा, लेकिन व्यवहार में किसी प्रयोजन को सिद्ध करने वाला सत्व सिद्ध नहीं होगा, व्यावहारिक सत्व सिद्ध नहीं होगा। अर्थ सत्ता का अर्थ है किसी प्रयोजन को सिद्ध करने वाली सत्ता।
वो सर्प की सिद्ध नहीं होगी। कब? जब रस्सी का ज्ञान होगा। तो उससे पहले तक जैसी सत्ता हम समझ रहे थे भ्रांति अवस्था में, ऐसी सत्ता सिद्ध नहीं होगी। ये यहां पर कह रहे हैं कि पूर्व भानस्य भ्रमत्व निश्चयन अर्थ सत्वापलापात। क्यों इस ज्ञान को अपवाद माना जा रहा है? अधिष्ठान प्रमा को उत्सर्ग का अपवाद क्यों कहा जा रहा है? कहते उत्सर्ग जैसी सत्ता वो दिखा रहा था, वैसी सत्ता अधिष्ठान का ज्ञान रहने पर पूर्व भान के विषय में नहीं रहती। ये अर्थ सत्व अपलापात, तो यानी रस्सी का ज्ञान होने से पहले सर्प की भ्रांति अवस्था में अर्थ सत्ता मानी जा रही थी। अर्थ सत्ता का अर्थ है व्यावहारिक सत्ता, और वो व्यावहारिक सत्ता का अपलाप हो जाता है, निषेध हो जाता है। किससे निषेध होता है? अधिष्ठान के ज्ञान से। इसलिए जिसके ज्ञान से उसमें अर्थ सत्ता का अपलाप हो रहा है, उस ज्ञान को अपवाद माना जाएगा। जो अर्थ सत्ता दिखा रहा था सामान्य उत्सर्ग सर्प में, उसका यद भाति तत्सत, ये उत्सर्ग भ्रांति के विषय में अर्थ सत्ता बता रहा था, और अधिष्ठान ज्ञान ने, भानार्थ अभाव अधिष्ठान प्रमा ने वो सर्प में अर्थ सत्ता का अपलाप किया। कैसे अपलाप किया? तो जैसे ही अधिष्ठान का ज्ञान हुआ तो पूर्व भान में यानी सर्प के ज्ञान में भ्रांतित्व का निश्चय हुआ। हाँ, तो भ्रमत्व का निश्चय होने के कारण भ्रम का विषय वो अर्थ सत्तावान नहीं है, अर्थ सत्ता मतलब व्यावहारिक सत्ता वाला नहीं है। ऐसा निश्चय होने के कारण उन उत्सर्ग में और अधिष्ठान ज्ञान में अपवाद्य अपवादक भाव है। उत्सर्ग अपवाद्य है, अधिष्ठान ज्ञान अपवादक है। ये यहां पर कहा, एक सामान्य नियम बताया। ये इसलिए बताया जा रहा है कि सबका निषेध नहीं कर सकते, शून्यवाद की अनुपत्ति बताने के लिए। ये नियम ठीक से समझ में आएगा तो आगे का जो अवतरण लिख रहे हैं और पंक्ति भाष्य में आ रही है वो ठीक ठीक समझ में आएगी। है तो छोटे से 2-3 शब्द ही, लेकिन वो थोड़ा नए नए शब्द प्रयोग है। वेदांत में इतना तो प्रसिद्ध ही है कि अधिष्ठान ज्ञान से वो पूर्व जो ज्ञान होता है उसमें भ्रमत्व का निश्चय होता है, अधिष्ठान ज्ञान बाधक होता है। तो वही यहां पर बताया है, लेकिन शब्दों का प्रयोग अलग अलग ढंग का होने से। इसलिए भानार्थ अभाव अधिष्ठान प्रमा, ये शब्द नया दिख रहा है, लेकिन बौद्धों के यहाँ ऐसे ही शब्द प्रयोग होगा। जिनका खंडन करना है उन्हीं के भाषा में वो ये करना पड़ता है ना, उसके कारण नए शब्द, सबके अपने अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं। उन पारिभाषिक शब्दों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ओम पूर्णमदः